स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके सप्लीमेंट्री रीडर का सेकेंड चैप्टर द फ्रेंडली मॉन्गोज, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है दोस्ताना नेवला। ठीक है, ये द फ्रेंडली मॉन्गोज पंचतंत्र की एक कहानी है, एक प्रचलित लोक कथा है। ठीक है, और जो पंचतंत्र जो हमारा एक नोवेल है, आपने सुना होगा, है ना। तो कहानी शुरू होती है एक किसान के परिवार से। एक किसान के परिवार से कहानी शुरू होती है कि एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे के साथ रहता था। एक दिन किसान के मन में एक ख्याल आया कि हमारा बच्चा क्या है, बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या है, एक साथ की ज़रूरत है, उसे साथ में खेलने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके साथ खेलने के लिए एक साथी चाहिए। तो एक पालतू जानवर उसका अच्छा दोस्त हो सकता है, ठीक है ना। तो ये उसने अपनी वाइफ को बताया, तो उसकी पत्नी को, उसके वाइफ को ये बात क्या मुझे पसंद आ गई कि हाँ, बात तो ऐसा ही कह रहे हैं, है ना, कि चाहे कोई एनिमल ही हो, बच्चे का साथ तो हो ही जाएगा, है ना। फिर देखो आगे क्या होता है। फिर जल्दी से ही क्या हो गया, किसान एक छोटे और प्यारे से एक मॉन्गोज यानी कि एक नेवले को ले आया। ठीक है, और बच्चे के लिए एक नेवले के बच्चे को ले आया मॉन्गोज को। फिर कुछ ही महीनों में नेवले का बच्चा बड़ा हो गया, और नेवला क्या था, बड़ा ही प्यारा सा बच्चा था उस नेवले का। और उसकी तो काली काली बड़ी बड़ी आंखें थी और एक पूंछ थी, है ना। तो काली काली बड़ी बड़ी आंखें थी और एक पूंछ थी। तो नेवला तो बड़ा हो गया, पर बच्चा अभी भी पालने में ही था। सिर्फ सोना और रोने, उसका बस सोना और रोने का ही काम था, ठीक है ना। तो एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाके घर का सामान खरीदने का सोचती है कि चलो आज मैं बाजार चले जाती हूँ, कुछ शॉपिंग करके आ जाती हूँ, घर का सामान खरीद के ले आती हूँ। ठीक है, तो उसे चिंता होती है कि बच्चे को नेवले के पास अकेला कैसे छोड़ दूँ। तो किसान ने उसको समझाया कि नेवला एक अच्छा जानवर है और हमारे बच्चे के जैसा ही है। तो उसकी वाइफ क्या हो जाती है, उसके बाद बाजार चली जाती है। और उस फार्मर को कोई काम नहीं था, तो वो भी सोचता है कि अपने किसी नज़दीक के दोस्त के घर चला जाए, उससे मिल के आ जाए, है ना। तो किसान अपने नज़दीक किसी फ्रेंड के घर चला जाता है, और लौटते समय वो उसको कुछ और फ्रेंड मिल जाता है। वो रास्ते में रुक जाता है, उनसे बातें करने लग जाता है। ठीक है, और फिर इतने में क्या होता है, उसकी जो वाइफ होती है वो भी बाजार से आ जाती है ना। थोड़ी देर में वो भी बाजार से वापस आ जाती हैं। अब जैसे वो घर आती हैं तो देखती हैं कि नेवला बाहर उसी की राह देख रहा होता है, कि उसी का वेट कर रहा होता है। तो नेवला उसको देखते ही प्यार से उसे लिपट जाता है। ठीक है, तो उस फार्मर की जो वाइफ थी, उसकी नज़र नेवले के चेहरे पे पड़ती है और उसके पंजों पे पड़ती है। तो वो डर जाती है, क्योंकि नेवले के पंजों पे और क्या, मुंह पे क्या लगा हुआ था, खून लगा हुआ था, है ना। तो उस फार्मर की वाइफ को लगता है कि इस नेवले ने उसके प्यारे बेटे को मार दिया है, और वो उसको बहुत गुस्सा आता है। और तैश में आकर उसने क्या करती है, तैश में आकर उसने अपने सामान से भरा हुआ जो बैग है, जो थैला, वो जोर से वो क्या करती है, वो नेवले के ऊपर फेंक देती है। नेवले के ऊपर दे के मारती है, उसको मार के फेंक के उसके ऊपर फेंक देती है, और अपने आप अंदर भाग जाती है, रूम के अंदर दौड़ती है ना, अपने बच्चे को देखने के लिए। तो अंदर जाती है तो वो क्या देखती है कि वो जो नेवला है उसने क्या किया है, कैसे आपने बचपन में भी सुनी होगी ये कहानी। तो वो अंदर जाके देखती है कि उसका बच्चा जो है वो आराम से सोया हुआ है, और एक काला सांप जो है वो फर्श पे मरा हुआ पड़ा है ना, और उसका एक खून लगा हुआ है जगह के। तो उसे समझ में आता है कि क्या हुआ होगा। तो वो वापस नेवले के पास आती है। तो तब तक वो देखती है कि नेवला क्या हो जाता है, मर चुका है। उसने जो सामान उसके ऊपर फेंक के मारा था, उससे क्या होता है, नेवले की मौत हो जाती है। तो उसको बहुत दुख होता है। फिर तब वो रोने लगती है कि तभी क्या होता है, उसका बच्चा रोने लगता है, और वो बच्चे को संभालने के लिए चली जाती है। ठीक है, तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से से भरा हुआ कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब हमें कभी भी गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिना हकीकत को जाने, बिना सच्चाई को जाने कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नहीं तो हमें भी क्या होगा, उस फार्मर के वाइफ की तरह, उस किसान के पत्नी की तरह हमको भी पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी इतनी ही थी। ओके।